ये आपने क्या अनर्थ कर दिया पिताश्री। क्यों? क्या आवश्यकता थी आपको इसकी, जो आपने कर्ण से उसका कवच कुंडल छीन लिया? मैंने तो केवल नियति के न्याय का पालन किया, एक पिता धर्म का पालन किया है। ये किस प्रकार का पिता का धर्म है पिताश्री? पिता का धर्म होता है अपनी संतान में आत्मविश्वास जगाना, परंतु आप अपनी संतान की शक्ति पर विश्वास ना करके कौन सा पिता का धर्म निभा रहे हैं? बताइए मुझे पिताश्री। अर्जुन, मैं तो केवल तुम दोनों के बीच होने वाले युद्ध में शक्ति का संतुलन बना रहा था। जब तक कर्ण के पास एक कवच और कुंडल थे, तब तक तुम्हारा कोई भी प्रहार कर्ण पर प्रभाव ना करता। जबकि तुम्हारे पास ऐसी कोई दैव्य ढाल नहीं। अर्जुन, मैं तुम दोनों के मध्य न्यायपूर्ण ध्वंस चाहता था। न्याय नहीं, छल किया है आपने पिताश्री। छल करके आपने कर्ण से दान में उसकी ढाल मांग ली। महान बनने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है, और उससे भी अधिक महान बनने के लिए प्रबल शत्रुओं की। परंतु आपने तो मेरे शत्रु को निर्बल बनाकर मेरा मान ही कम कर दिया। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी पिताश्री। पहले एकलव्य के साथ अन्याय, उसका अंगूठा छीन कर उसे भान संधान करने के लायक नहीं छोड़ा आचार्य द्रोण ने, और अब आपने अंगराज से उसका कवच छीन लिया। क्या आपको मेरी शक्ति पर इतना भी विश्वास नहीं था, जो आपने इतना बड़ा छल किया पिताश्री? कभी सोचा भी है आपने कि अर्जुन को इतिहास किस नाम से स्मरण करेगा? कि उसने उन योद्धाओं को परास्त किया जो उससे कम शक्तिशाली थे, कि समान कौशल रखने वालों के साथ छल किया उसने। मैंने इस महायुद्ध में कर्ण को परास्त करने का वचन दिया था, परंतु मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी विजय को आपने छल से रचा हुआ प्रारब्ध बना दिया पिताश्री। और यदि अब मुझे विजय मिली तो भी उसे आपका छल गिना जाएगा, मेरी कुशलता नहीं। प्रारब्ध क्या है उसे कोई नहीं जानता अर्जुन। मुझसे मेरे कवच को छीना है, परंतु मेरे कौशल को नहीं। ना मैं धनुष उठाना भूला हूं, ना बाण संधान करना। तुम्हें जिस द्वंद की अपेक्षा है, वो द्वंद तुम्हें अवश्य मिलेगा। स्मरण रखिएगा पिताश्री, ना मैं कभी इस छल के बोझ से मुक्त हो पाऊंगा, और ना ही कभी आप इस अपराध बोझ से। तुमने सत्य कहा पुत्र अर्जुन। ये जानते हुए भी कि मैं कौन,
मेरी मंशा क्या है, किस अपेक्षा से यहां आया हूं? कर्ण ने मुझे अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। इस दान से तुमने आत्मविश्वास का एक अद्भुत उदाहरण, एक महान परिभाषा प्रस्तुत की है। मैं देवराज ये घोषणा करता हूं, तुम्हारा ये बलिदान इस युद्ध का सबसे महान, सबसे उच्च बलिदान सिद्ध होगा। समस्त संसार में तुम महादानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। परंतु तुम्हारे इस दान का बोझ बहुत भारी है। इस बोझ के भार के कारण मैं स्वयं से दृष्टि नहीं मिला पा रहा हूं कर्ण। इसे हल्का कर दो कर्ण। और अब मैं तुम्हें वो अस्त्र देना चाहता हूं जो समस्त संसार में किसी भी प्रकार की ढाल को वेध सके। आप मेरे दान का उपहास उड़ा रहे हैं इंद्रदेव। ये एक दान था, कोई व्यापार नहीं। यदि आप कवच कुंडल के स्थान पर मेरे प्राण भी मांगते तो मैं प्रसन्नता से दे देता। मैं एक सूत पुत्र हूं और मेरे पिता ने मुझे सदा देना सिखाया है, लेना नहीं। मैंने अपने दान देने का वचन पूर्ण किया। मेरे लिए यही पर्याप्त है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा तो देवराज होने के नाते इस सृष्टि में मैं अपना सम्मान खो बैठूं। यदि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा ना कर पाऊंगा। मैंने दान के रूप में तुमसे तुम्हारी ढाल छीन ली। मांगो, मांगो जो वरदान मांगना है मुझसे। मांगो कर्ण। मैं आपका सम्मान रखने के लिए ये अस्त्र स्वीकार करता हूं जो किसी भी ढाल को भेद सके, जिसे जब भी मैं अपने शत्रु का नाम लेके प्रयोग करूं तो उसका अंत निश्चित हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी अमोघ वास्तविक शक्ति प्रदान करता हूं। इस शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रहे, इस शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर पाओगे, मेरा मान रखने के लिए। तुम्हारा धन्यवाद है दानवीर कर्ण।
मैं सदैव यही चाहा था कि तुम्हारा वध मैं तब करूं जब तुमने कवच धारण किया। ये कवच मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं। ये कवच छिनने के पश्चात अब ये द्वंद समान है, परंतु तुम सावधान रहना, क्योंकि इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। मैं उस द्वंद की प्रतीक्षा करूंगा। ये कवच मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं। ये कवच छिनने के पश्चात अब ये द्वंद समान है, परंतु तुम सावधान रहना, क्योंकि इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। मैं उस द्वंद की प्रतीक्षा करूंगा। आपका मत उचित था माता। आज मैंने भी स्वीकार लिया कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। निश्चिंत नहीं है सूर्य, आपका पुत्र पीड़ा में नहीं। चल पूर्ण कर दे क्या? ठहरिए राजमाता। पिताश्री, दूर रहिए मेरे पिताश्री से। अभी इनका पुत्र जीवित है। इन्हें संभालने के लिए मैंने सदा अपने पिता से दूरी बनाए रखी। इन्होंने मेरी माता और मेरे साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए मैं इन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाया। परंतु आज भान हुआ कि जितने कष्ट आपने मेरे पिता को दिए, उसके सामने हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं था। मुझे इन्हें चिकित्सा के लिए शिविर ले जाना होगा। इनकी चिकित्सा आवश्यक है। पिताश्री, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूं, आपका पुत्र आपके साथ है। पुत्री कुंती इतनी व्यथित होकर कहां जा रही है? क्या कारण होगा?
ये क्या हुआ इसे? लिटाओ इसे। आओ कर्ण। ये क्या हुआ मेरे मित्र को? विश्वसेन, मेरे मित्र की ये दशा किसने की? मैं प्राण ले लूंगा उसके। मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपको सब कुछ बताता हूं। माता, प्रणिपात माता। आप अचानक यहाँ पे? सहदेव, शीघ्र में सब चलो। परंतु कहाँ माता? ये सिद्ध करने के लिए केवल तुम मुझे माता कहते हो, हृदय से भी मानते हो। परंतु हुआ क्या है माता श्री? कहाँ ले जा रही हैं आप हमें? तुम दोनों को चलते कर्ण का उपचार करना है। अर्जुन, ये जल उस अर्जुन ने किया है। वो कर्ण को समाप्त कर देना चाहता था। अब उस अर्जुन के साथ साथ उन पांडवों को भी समाप्त कर दूंगा मैं। पांडव पुत्रों, मैं आ रहा हूं। रुक जाइए ज्येष्ठ, आपका वहां जाना उचित नहीं। मैं वहां जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। छोड़ो मुझे। रुक जा मित्र। जो तुम सोच रहे हो वो भूल के भी मत करना। परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ में छल किया मित्र। मेरा मित्र मेरी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छीनना चाहा उन्होंने, और अब उन्हें लगता है कि वो हमारा नाश कर देंगे। कैसे? मित्र, मेरा कवच लिया गया है, पर मेरी निष्ठा और मेरा विश्वास नहीं। मेरे कुंडल ले लिए, पर मेरा कौशल नहीं। ये अंत नहीं, प्रारंभ है। प्रारंभ है मेरी विजय का। ये क्या कह रहे हो मित्र? हाँ, यदि तुमने मुझे मन से अपना मित्र माना है तो तुम नहीं चाहोगे। मैं जाकर चिकित्सक को ले आता हूं। पिताश्री, मित्र,
ये आप क्या कह रही है माता? कर्ण हमारा शत्रु है और हमारे भ्राता अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, और आप चाहते हैं हम उसका उपचार करें? और वैसे भी बड़ा शूरवीर बनता है, हम भला उसकी सहायता क्यों करें? क्योंकि कर्ण क्या हुआ माते? क्या कुछ ऐसा है जो आप हमसे छिपा रही हैं? बताइए। वो कर्ण, वो मेरा सबसे योग्य शत्रु है ज्येष्ठ। उसे अधिकार है युद्ध क्षेत्र में स्वस्थ होकर अपना कौशल दिखाए, ताकि मैं भी उस पर अपना कौशल सिद्ध कर सकूं। इंद्रदेव ने कर्ण के साथ जो छल किया वो किया, परंतु मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में कर्ण अपने पूरे बल के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, ताकि ना ही उसे और ना ही संसार को यह कहने का अवसर मिले कि अर्जुन ने एक दुर्बल का वध किया। क्षमा करें युवराज, क्योंकि अंगराज के शरीर पर घाव अधिक गहरे हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कदाचित ईश्वर की यही इच्छा है। बस! यहाँ ईश्वर की नहीं, मेरी इच्छा चलती है। और मेरा मन ये कहता है कि यदि मेरे मित्र को कुछ भी हुआ तो उससे पहले ईश्वर के दर्शन तुम करोगे। आप समझने का प्रयास कीजिए युवराज। अंगराज के शरीर पर कवच और कुंडल दिव्य थे जो उनके शरीर से जुड़े थे। यूं मान लीजिए उनके शरीर का अंग ही छीन लिया गया। इसलिए मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। मेरा उपचार उनके लिए असंभव है युवराज। परंतु हमारे लिए संभव है। अर्जुन के पिता पूर्ण नहीं कर पाए, वो पूर्ण कर रहे हो भानुपुत्रों। इतना साहस कैसे हुआ इस शिविर में आने का? कैसे? ये मेरे आदेश से यहाँ है पुत्र दुर्योधन। कर्ण की इस दशा का जितना तुम्हें दुख है, उससे कई अधिक हमें खेद है। इसलिए मैं नकुल और सहदेव को यहाँ लाई हूँ कर्ण का उपचार करने के लिए। धन्यवाद, परंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं संसार के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाऊंगा अपने मित्र के उपचार के लिए, सबसे अच्छे वैद्यों को। वैद्य ने जो कहा है वो तुम सुन चुके हो। ये दिव्य कवच निकालने का घाव है, मनुष्य के उपचार से नहीं भरेंगे। नकुल और सहदेव
अपने पिता अश्विनी कुमार की विद्या ज्ञात है। शीघ्र ही कर्ण को ठीक कर देंगे। कर्ण को कुछ भी हो गया तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं दुर्योधन। मुझे नकुल सहदेव की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकते। कर्ण के पास समय शेष नहीं। मैं अपने मित्र के प्राण अपने शत्रु के हाथ में नहीं दे सकता। बस। परंतु एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे मां के सम्मान का आदर किया है। मैं भी सदा उसकी हितैषी रही हूं। एक अवसर तो नकुल और सहदेव को ठीक, उपचार आरंभ करो। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। तुम दोनों ने जो किया वो प्रशंसा के योग्य है। अब प्रस्थान करो। हम प्रस्थान करें अर्थात आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं माते? नहीं पुत्र, मेरा धर्म मुझे अपना ससुराल छोड़ने की आज्ञा नहीं देता। मुझे यही गौरव शिविर में रहना होगा। हम युद्ध की चौखट पे खड़े हैं माता श्री। हम आपको शत्रु शिविर में नहीं रहने दे सकते। मेरी रक्षा का दायित्व
तुम ताजश्री और कर्ण पर छोड़ दो। अब हमें मित्र को विश्राम करने देना चाहिए। चलिए यहां से।